नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक कथाकथा प्रथम भाग। इसमें अगला वर्ग है कुलावक वर्ग और 31वां जातक है कुलावग जातक। कुलावकाति यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय बिना छाने ही पानी पीने वाले बिच्छू के विषय में कही। श्रावस्ती के दो मित्र। वर्तमान कथा है। श्रावस्ती के दो मित्र तरुण बिच्छुओं ने कौशल जनपद के सुखदायक स्थान में यथेच्छ निवास कर सम्यक समुद्र के दर्शनार्थ वहाँ से चल जेतवन की ओर प्रस्थान किया। एक के पास छन्ना पानी छानने का कपड़ा था, दूसरे के पास नहीं। दोनों एक ही छन्ने से छानकर पानी पीते थे। एक दिन उन दोनों में विवाद हो गया। छन्ने के स्वामी ने दूसरे बिच्छू को छन्ना न देकर स्वयं पानी छानकर पिया। दूसरे ने छन्ना न मिलने और प्यास असह्य होने के कारण बिना छाने ही पानी पिया। दोनों क्रम से जेतवन पहुँच बुद्ध को प्रणाम कर बैठे। बुद्ध ने कुशल समाचार संबंधी वार्तालाप करते हुए कहाँ से आए हो पूछा। बनते हम कौशल जनपद की एक गांव में रहकर वहां से निकलकर आपके दर्शन हेतु आए हैं। क्या मेल मिलाप पूर्वक आए हो? जिस बिच्छू के पास छन्ना नहीं था उसने कहा, भंते इसने मार्ग में मेरे साथ विवाद करके छन्ना नहीं दिया। दूसरे ने कहा, भंते इसने जानबूझकर बिना छाने जीवों सहित जल पिया। बिच्छू, क्या तूने सचमुच जानबूझकर जीवों सहित जल पिया? भंते, हाँ, बिना छाने पानी मैंने पिया। बिच्छू, पूर्व समय में देवनगर में राज करते हुए युद्ध में पराजित हो समुद्र सतह पर भागते हुए हम वैभव हेतु किसी का प्राणवध नहीं करेंगे। सोच, महदैश्वर्य को त्याग, गरुण बच्चों को प्राण दान दे। पंडित ने रथ रोक दिया। कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में, यह मगध राज्य की बात है। पूर्व समय में मगध राज्य स्थित राजगृह नगर में एक मगध नरेश राज करते थे। उस काल में बोधसत्व जैसे इस समय वर्तमान काल में शक्र इंद्रदेव जिस प्रकार अपने पूर्व जन्म समय मगध राष्ट्र स्थित मचल ग्राम में उत्पन्न हुए थे, तथैव बोधसत्व उस समय उसी मचल ग्रामस्थ एक महद कुल में पुत्र रूप जन्मे। नामकरण के दिन उनका नाम मघ कुमार रखा गया। वह प्राप्त होने पर वह मघ माणवक नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके माता पिता ने अपने समान जात कुल में उत्पन्न लड़की से उसका विवाह कर दिया। पुत्र पुत्रियों सहित वह वृद्धि प्राप्त करते करते दानपति हो गया। वह 5 शीलों की रक्षा करता। उस गांव में कुल 30 ही कुल थे। उन 30 कुलों के मनुष्य एक ग्राम मध्य खड़े होकर ग्राम कृत्य कर रहे थे। बोधसत्व जहाँ मनुष्य खड़े थे स्थान की रेती को पांव से उठा उस स्थान को रमणी बनाकर स्थित थे। एक अन्य जन आकर वहां पर खड़ा हो गया। बोधसत्व अन्य स्थल को रमणी बनाकर वहां खड़े हो गए। वहां भी एक और आदमी आकर खड़ा हो गया। बोधसत्व ने दूसरा क्रम से सभी के स्थान को रमणी बनाकर फिर वहां एक मंडप बनवा दिया। फिर मंडप को उठाकर एक शाला निर्मित कराई। उसमें काष्ठ तख्तों के आसन बिछवाकर पानी पीने के पात्र रखवाए। कालांतर में वह 30
तीसों जन बोधसत्व के समान विचार वाले हो गए। बोधसत्व उन्हें 5 शीलों में प्रतिष्ठित कर उनको साथ ले पुण्य करते हुए विचरते रहे। वे भी बोधसत्व के साथ पुण्य करते हुए प्रातःकाली उठकर बशूलावासी पुरुष कुल्हाड़ा तथा मूसल हाथ में ले चतुष्पदों चौराहों पर जा वहाँ मूसल से पत्थरों को उलट मार्ग से हटा देते, पवटेंते, गाड़ियों के अच्छों में बाधक वृक्षों को हटाते, विषम स्थानों को समतल करते, पुल बनाते, पुष्करणियाँ खोदते, शालाएँ निर्मित करते, दान देते, शील की रक्षा करते। इस प्रकार प्रायः सभी ग्रामवासी बोधसत्व के उपदेशानुसार सदाचारी बन गए। अब उनके ग्राम भोजक ने सोचा कि पहले मैं इनके सुरापाई और प्राणी हिंसक होने से, वर्तनाद कार्सापण के रूप में तथा दंड बल जुर्माने आदि के रूप में इनसे धन प्राप्त करता था, अब यह शील रक्षा कराता हूँ कहकर लोगों को जीव हिंसा नहीं करने देता। अच्छा, अब तुझे 5 शील रखाऊंगा। सोच क्रुद्ध हो राजा के पास पहुंचकर, देव बहुत से चोर ग्राम घातादि करते घूम रहे हैं, कहा। उसकी बात सुन राजा ने जा उन्हें पकड़ कर ला कहा। उसने जाकर सबको बांध लाकर देव चोरों को ले आया, राजा को सूचित किया। राजा ने उनके कर्म की परीक्षा किए बिना ही उन्हें हाथी से रौंदवा दो कहा। सबको राजांगण में लिटाकर हाथी लाया गया। बोधसत्व ने उनको उपदेश दिया, तुम अपने शील का ध्यान करो, चुगलखोर पिशुन के प्रति, राजा के प्रति, हाथी के प्रति और अपने शरीर के प्रति एक जैसी मैत्री भावना करो। उन्होंने उपदेशानुसार ही किया। उन्हें रौंदने के लिए हाथी लाया गया। आगे बढ़ाए जाने पर भी वह उनके ऊपर से नहीं गया, चिंगाड़ मारकर लौट गया। उसके बाद अन्य हाथी लाए गए, वे भी उसी प्रकार भागे। राजा ने इनके हाथ में कोई औषध नहीं होगी सोचकर आज्ञा दी कि इनकी तलाशी लो। खोजने वालों ने कुछ न देखकर कहा, देव नहीं है, फिर कोई मंत्र जापते होंगे, इसलिए आज्ञा दी। पूछो कि क्या कोई जपने का मंत्र है। राजपुरुषों ने पूछा। बोधसत्व ने कहा, मंत्र है। राजपुरुषों ने सूचना दी, देव यह कहता है कि मंत्र है। राजा ने सबको बुलवा कर कहा, तुम्हें जो मंत्र मालूम है वह कहो। बोधसत्व ने कहा, देव हमारे पास दूसरा कोई मंत्र नहीं है। हम 30 जन जीव हिंसा नहीं करते, बिना दिया हुआ नहीं लेते, मतलब चोरी नहीं करते, मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करते, असत्य नहीं बोलते, मद्यपान नहीं करते, मैत्री भावना करते हैं, दान देते, उबड़ खाबड़ मार्गों को समतल करते हैं, पुष्करणियाँ खोदते हैं एवं शालाएँ निर्मित करते हैं। यही हमारा मंत्र है, यही हमारी आरक्षा पारित्य है और यही हमारी वृद्धि है। उन पर प्रसन्न हो राजा ने चुगलखोरों पिशुनों को की सारी संपत्ति उनको दिलवा उन्हें उनका दास बना दिया। वह हाथी भी उन्हीं को दे दिया। उसके पश्चात उन्होंने यथेच्छ पुण्य करते हुए चतुष्पद चौराहों पर एक विशाल शाला निर्मित कराने की इच्छा से बढ़ई को बुलाकर उससे शाला की नींव रखवाई। स्त्रियों मातुगाम के प्रति अनासक्ति के कारण उन्होंने उस शाला में स्त्रियों को भागीदार नहीं बनाया। उस समय बोधसत्व के घर में सुधम्मा, चित्ता, नंदा और सुजाता नाम की 4 स्त्रियां थीं। उनमें से सुधम्मा ने बढ़ई के साथ मिल, भाई इस शाला के निर्माण में मुझे ज्येष्ठ की बना उसे रिश्वत दी। अच्छा क्या उसने स्वीकार कर पहले से ही कर्णिक वृक्ष को सुखवा छील कर उसमें छेद कर सहती लकड़ी का सीधा लंबा लट्ठा बनवा करके वस्त्र से लिपटवा कर रखवाया। फिर शाला का निर्माण समाप्त होने पर कर्णिका रखने के लिए समय कहा। ओह आर्यो, एक बात स्मरण न रही, भूख्या कर्णिका प्राप्त होनी चाहिए। अच्छा ले आएंगे। अब की ताज़ा कटे वृक्ष से न बन सकेगी, पहले से ही काट कर छील कर छेद कर रखी कर्णिका मिलनी चाहिए। तो अब क्या किया जाए? यदि किसी के घर में तैयार विक्रय के लिए रखी कर्णिका हो तो उसे ढूंढना चाहिए। ढूंढते हुए उन्हें सुधर्मा के घर में कर्णिका मिली, लेकिन वह उसे मूल्य देकर न ले सके।
यदि मुझे शाला के निर्माण में भागीदार बनाओ तो दूंगी। कहने पर उन्होंने कहा कि हम स्त्रियों को भागीदार नहीं बनाते। तब बढ़ई ने उन्हें कहा, आर्यों क्या कहते हो? ब्रह्मलोक से अतिरिक्त अन्य कोई स्थान नहीं जहाँ स्त्रियाँ नहीं हों। इससे कर्णिका को ले लो, ऐसा होने पर हमारा काम संपूर्ण हो जाएगा। उन्होंने अच्छा कह कर्णिका ले शाला निर्माण पूर्ण कर आसन के पटड़े काष्ठ पट्टे बिछवा, पानी की चाटियाँ पात्र रखवा, यागू भात सदा व्रत की व्यवस्था कर दी। शाला को चार दीवारी से घेर उसमें दरवाज़ा लगा, चार दीवारी के अंदर बालू रेत बिखेर उसके बाहर ताड़ वृक्षों की पंक्ति लगाई। सुचित्रा ने भी वहाँ उद्यान लगाया। कोई ऐसा फल फूल वाला वृक्ष नहीं होगा जो उस उद्यान में न हो। सुनंदा ने भी उसी स्थान पर 5 वर्णों के कमलों से आच्छादित रमणीय पुष्करणी बनवाई। सुजाता ने कुछ नहीं किया। बोध सत्य मातृ सेवा, पितृ सेवा, अपनों से बड़ों का आदर, सत्य भाषण, मृदु भाषण, चुगलखोरी रहित भाषण, मात्सर ईर्ष्या का न होना, इन 7 व्रतों को पूरा कर। माता पिता की सेवा एवं बड़ों का आदर करने वाले, प्रिय मत बोलने वाले तथा चुगलखोरी पिशुनता रहित बात कहने वाले, मात्सर निवारण में लगे हुए, सत्यवादी, अक्रोधी नर को ही 33 तावतिंश लोक के देवता सत्पुरुष कहते हैं। इस प्रकार प्रशंसा के भागी पात्र हो। जीवन समाप्त होने पर 33 भवन में देवेंद्र शक्र होकर उत्पन्न हुए। उनके साथी भी वहीं उत्पन्न हुए। उस समय 33 लोक में असुर रहते थे। देवेंद्र शक्र ने सोचा, साधारण राज से हमें क्या लाभ। उसने असुरों को दिव्य पेय पिलवा कर उनके उन्मत्त हो जाने पर उन्हें पैरों से पकड़वा सुमेरु पर्वत